हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्लास क्लास 12 का क्लास क्लास 12 का क्लास 12 का हम चैप्टर 4 लेकर आ चुके हैं, जिस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ आपके पास क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप रिवीजन कर सकें। यदि आप 2027 में इंटर मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए चैनल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में साकार और प्रवृत्ति किस प्रकार के रूप का है। किस प्रकार के रूप का है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कल्पित का है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं, तो पटना विश्वविद्यालय में रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रजातियां हैं। किस रचनाकार की पंक्ति है? किस रचनाकार की पंक्ति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर का है। अगला क्वेश्चन है कि चौथा ना कुछ मिस्टेक हो गया है, नहीं पता चल रहा है। पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को निम्न में से किसका पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण दिया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ है, इसका लेखक कौन है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा दोस्त, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसा ही क्लास 10th और क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन दिल है, उसने कहा था, जूठन, तिरछी या अर्धनारीश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर हो जाएगा। 100% लड़ने वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं बिहार बोर्ड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिनकर जी की जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। कह रहा कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तो बेगूसराय में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रवि सिंह नाम था। क्या नाम था? रवि सिंह। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रणभंश है। इसका कौन सा हो जाएगा? तो प्रणभंश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो प्रणभंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा छात्र सहोदर में इसका प्रकाशित हुआ था। पहले कविता कहाँ हुआ? पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में हुआ था। दिनकर जी की
दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 में प्रकाशित हुआ था। 1925 में प्रकाशित हुआ था। एक वो हम क्वेश्चन है कि कहेगा कि रामधारी सिंह कहेगा कि रामधारी सिंह दिनकर का माता का क्या नाम था? उसको बोलेगा कि माता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था और पिता का क्या नाम था। माता और पिता का पूछेगा, माता और पिता का क्या नाम होगा? माता का नाम था मन रूपी देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी? निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रसी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण लेता है तो वह राक्षस हो जाता है। यह किसका कथन है? तो प्रेम का। यह किसका कथन है? तो प्रेमचंद्र का है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विधा के संबंध है? तो एकांकी का है। किस विधा का संबंध है? तो एकांकी का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? किसने मान लिया था? तो पुरुष ने मान लिया था। 18 नंबर क्वेश्चन, नारी तो हम हूँ, करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर से है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परशुराम की प्रतीक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यह ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, किसकी सम्मानित रचना है? तो अर्धनारीश्वर का किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उर्वशी से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। किसकी काव्य कृति है? तो कुरुक्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? तो किसका है? शिव और पार्वती के जैसा। शिव और किसका है? शिव और पार्वती के जैसा है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गांधारी कौन थी? गांधारी कौन था? तो दुर्योधन की माँ थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दुर्योधन की माँ थी। 25 नंबर कह रहा है कि प्रेमचंद्र थे क्या थे? तो प्रेमचंद्र कथाकार थे। प्रेमचंद्र कौन थे? तो कथाकार थे। प्रेमचंद्र कौन थे? तो कथाकार थे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 26 नंबर, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर
कि दिनकर जी किस युग के कवि थे। दिनकर जी किस युग के कवि थे। तो दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो छायावाद दोहत्तर युग के थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर कि संस्कृति के चार अध्ययन किसकी कृति है। किसकी कृति है तो इसका किसकी कृति है, कह रहा है संस्कृत के चार अध्ययन किसकी कृति है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गई है। कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, कौन सी कृति है, तो शुद्ध कविता की खोज। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज। यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना बच्चों। अभी मेरा चैनल छोटा है इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और इस पर डेली क्लास होगी, ठीक है। इतने से आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना। धन्यवाद।